हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप द प्लेटफॉर्म की ओर से साइंस स्पेशल एमसीक्यूज देख रहे हो। आज के इस क्लास में आपको टोटल 54 क्वेश्चन देखना है, जो कि आपका टॉपिक यहाँ पे आप सबसे पहले समझिए। पादप जगत, पादप उत्तक, प्रकाश संश्लेषण, पादप श्वसन, खनिज पोषण और पादप वृद्धि से है, जो कि यहाँ पे आप समझ लीजिएगा प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर है आपका, जिसमें कि बिहार एसएससी स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन लेवल, इंटर स्तरीय और बिहार में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए अध्यायवार प्रश्नों का संकलन। जो लोग नए होंगे आप समझ लीजिएगा, पहले जो जुड़े हुए हैं चैनल से, जिन्होंने वाली क्लास देखा है उनको अच्छे से पता है। जो लोग नए हैं आप इस बात को समझिए कि इस टॉपिक से अभी तक जो भी क्वेश्चन बिहार सचिवालय या फिर बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछा गया है, सारे क्वेश्चन को आप यहाँ पे देखने वाले हो, यानी कि क्वेश्चन बैंक के रूप में देखने वाले हो। यही सारे क्वेश्चन अभी तक 54 पूछा गया है। अगर इस टॉपिक से सवाल आएगा, एक या दो सवाल आने का चांस रहता है, तो यहीं से आएगा, इस बात को समझिएगा। अभी तक यही पूछा गया है पिछले काफ़ी सालों में, इसीलिए हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस क्लास को देखने के बाद लूसेंट से आप लोगों के लिए एक और टॉपिक लिया गया है, जिसमें कि 40+ क्वेश्चन आपको देखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बिहार सचिवालय के लिए ही, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, बट इस क्लास में इंक्लूड किया गया है। तो आपके बिहार सचिवालय के लिए बायोलॉजी से ही एक टॉपिक है, उसे भी आप देख लेंगे। उसके अलावा आप लोगों के लिए सबसे पहले एक सवाल है, आपके स्क्रीन पे सवाल रहा ये, अगर आपको जवाब पता हो कमेंट करके आप बताइए। क्वेश्चन है आपके लिए कि टिक्का रोग किससे संबंधित है। ऑप्शन देखिए, बाजरा से, मक्का से, गन्ना से या फिर मूंगफली से। इन चारों में से आपका जो भी जवाब हो, चाहे तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आइए अब स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आम का खाने योग्य भाग है, कौन सा खाते हैं बताइए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मध्य भित्ति को खाया जाता है, ठीक है। देखिए इन सारे टॉपिक को ना सबको आपको बहुत ही जल्द अच्छे से बताकर, और भी काफ़ी कुछ है जो आपको बताना है वो क्लियर कर दिया जाएगा। हर एक चीज़ को बस आप ध्यान से देखिएगा, जिसका भी जवाब नहीं पता हो चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। तो नंबर फर्स्ट का राइट आंसर मध्य भित्ति है। देखिए मध्य भित्ति यानी कि आपका जो है ना, पपीता फल का भी खाने वाला भाग होता है। नारियल का अगर पूछता है ना, तो भ्रूण पोष जो होता है वो खाने वाला भाग है। लीची का एरिल भाग खाते हैं। सेब है, नाशपाती है, इसका पुष्पासन भाग खाया जाता है। गेहूं का पूछेगा तो भ्रूण पोष कहिए या फिर भ्रूण कहिए। नारंगी का पूछेगा तो जूसी हेयर। इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। नंबर सेकेंड है, नागफनी के कांटे रूपांतरित हैं किस चीज़ के। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, पत्ती का होता है रूपांतरण। नंबर थर्ड है, निम्नलिखित में से किस पौधे में फूल नहीं होते। नंबर आपका डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, फर्न में क्या होता है, फूल नहीं होता है, ठीक है। देखिए उस तरह का जो पादप जिसमें कि कहिए कि पुष्प यानी कि फूल नहीं होता है ना, उसे आप अपुष्पी पादप कह सकते हैं, जिसमें कि आपका फर्न होता है। एक और होता है मॉस करके रहता है, उसे भी आप ध्यान रख लेंगे। चलिए नंबर 4 देखिए, तने की कटाई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गन्ना को उगाने के लिए, ठीक है। तने की कटाई का प्रयोग फिर से गन्ने का जो उत्पादन है मतलब उगाने के लिए किया जाता है। मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस में अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत पूछा है ना, टॉर्च का हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए 2 भाग में बांटा गया है इसे, ठीक है, जो कि आपका एक होता है परंपरागत स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत, यानी कि इसे आप वैकल्पिक स्रोत के नाम से जानते हैं। परंपरागत स्रोत में ना जैसे जीवाश्म ईंधन होता है, जैसे आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, तापीय विद्युत संयंत्र है, जल विद्युत संयंत्र है, पवन ऊर्जा को, फिर आपका जो जैव बायोमास जिसे आप कहते हैं, इन सबको परंपरागत स्रोत में रखा गया है। गैर परंपरागत में क्या है, जैसे आपका सौर पैनल है, सौर कुकर है, समुद्र से जो प्राप्त ऊर्जा होता है वो आप कह सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। इन सबको गैर परंपरागत
स्रोत में रखा गया है। नंबर 7, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, शैवाल का अध्ययन। ठीक है, आपको और कुछ कुछ बात ध्यान रखना है कि माइकोलॉजी कवक का अध्ययन, मशरूम एक जो है कवक होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार के इस एग्जाम में खास करके। शैवाल में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन्स ये सारे काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, शैवाल में कार्बोहाइड्रेट, अकार्बनिक पदार्थ, विटामिन्स ये सारे पाए जाते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 8 है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है क्या? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लूकोज। चलिए नंबर 9 पे चलते हैं। बताना है कि यह प्रकंद का उदाहरण है, इनमें से कौन सा है जो प्रकंद का उदाहरण है? नंबर 9 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अदरक जो है ना प्रकंद यानी कि तना का उदाहरण है। ठीक है, हल्दी है, अदरक है, इन दोनों को ध्यान रखेंगे। अगर आपसे आलू के बारे में पूछेगा तो आलू आपका किसका होता है? तो कंद का उदाहरण हो जाएगा। प्याज, लहसुन है, इसे आप बल्ब के बारे में बल्ब याद रखिएगा। और जो आपका लहसुन है, लहसुन भी आपका इसी में आता है, प्याज है, लहसुन है, दोनों बल्ब में ही आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्य उत्पाद है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, जल। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन ए क्लोरोफिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? ऑप्शन आपका ए गाजर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। विटामिन ए ना गाजर से काफ़ी अच्छे से मिल जाता है। गाजर में क्या पाया जाता है अगर यह पूछेगा तो कैरोटीन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए कि वह एक संग्रहित फल है, कौन सा? ऑप्शन ए सहतूत आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इन कुछ और बात जैसे देखिए, जैसे फल का अध्ययन है, पूछेगा कि फलों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। सहतूत के पेड़ में पूछेगा कौन सा कीड़ा पलता है? सहतूत के पेड़ में आपसे पूछा जा सकता है कौन सा कीड़ा। अगर ध्यान हो तो याद करने की कोशिश करिए, कौन सा कीड़ा होता है उसमें? रेशम का कीड़ा। अगर आप सोच पाए तो बहुत अच्छी बात है, रेशम का कीड़ा जो है सहतूत के ही पेड़ में मिलता है। चलिए बताइए कि हवा से परागन को कहते हैं क्या? ऑप्शन नंबर सी वायु परागन कहा जाता है। ठीक है, देखिए परागन टोटल 2 तरह का होता है, एक होता है स्वपरागन, एक होता है पर परागन करके। इन दोनों बात को ध्यान रखिएगा, 2 तरह का ये टोटल होता है। नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही नहीं है? तो चंदन काष्ठ पौधा आंशिक मूल परजीवी सही है। कस्कुटा परजीवी आपका सही है। नेपेंथीज मांसाहारी सही हो जाएगा। छत्रक स्वपोषी आपका नहीं होगा, स्वपोषी नहीं होगा। ठीक है, देखिए स्वपोषी जीव ना अपना जो भोजन होता है ना वो खुद से बना लेता है। ठीक है, और परजीवी जीव है या फिर पादप है वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाकर दूसरे पे ये डिपेंड करता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे हो जाएगा सही, मतलब ये गलत दिया हुआ था। नंबर 17, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा ए। मुक्त नाइट्रोजन में किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? बहुत ही बार ये आपको बताया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर आपका 18 का सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लोरोफिल की वजह से। इनमें से कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर देखिए डी है ना, घास, हिरन, शेर ये खाद्य श्रृंखला का निर्माण करती है। ठीक है, बताइए कि इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन नहीं है? ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा फूल प्रजनन अंग मतलब नहीं है, फूल का ये प्रजनन अंग नहीं है, इनमें से कौन सा पार्ट है? तो ऑप्शन जो डी है ना बाह्य दल नहीं है, बाद बाकी वर्तिकाग्र, वर्तिका और परागकोश ये सारे प्रजनन अंग के ही पार्ट हैं। ठीक है, बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है?
यानी कि मादा नहीं है तो नर जनन का ये हिस्सा होगा। तो ऑप्शन जो आपका सी है ना, शुक्रवाहिका, राइट आंसर। देखिए अंडाशय, गर्भाशय और आपका फैलोपियन नलिका, ये सारे मादा प्रजनन तंत्र का पार्ट होता है, ठीक है। शुक्रवाहिका नर जनन तंत्र का हिस्सा होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैना निम्नलिखित किसका घटक है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हरित लवक का ये घटक होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश जो है ना, रासायनिक क्रिया क्लोरोफिल जो होता है ना, उसके ग्रेना भाग में ही मतलब कहिए कि संपन्न होता है, कंप्लीट होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से एकत्र की जाती है? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट आंसर, छाल से एकत्र किया जाता है, ठीक है। चलिए बताइए, तंबाकू में उपस्थित एल्कोलाइड होता है? ऑप्शन सी, देखने के साथ समझ गए होंगे आप तो, निकोटीन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है किसका? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, स्टार्च का। अमरबेल किसका उदाहरण है? नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। अमरबेल किसका पूछेगा तो परजीवी का उदाहरण है। एग्रोस्टोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो नंबर 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, घास का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 बताना है कि पौधे में जल का परिवहन होता है कैसे? ऑप्शन ए, देखिए नंबर 28 में 29 पौधे में जल का परिवहन पूछा है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पौधे में जल का परिवहन कैसे, माफ़ कीजिएगा इसके लिए, देखिए जाइलम द्वारा होता है, ठीक है। पौधे में जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नंबर 30 देखिए, बताइए कि प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? काफ़ी ज़्यादा इजी है, तो राइट आंसर हो जाएगा क्या आपका, क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। देखिए प्रकाश संश्लेषण किससे होता है? ऑप्शन ए आपका समझेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए पूछेगा क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल कहिए या फिर आप कह सकते हैं और कि सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ ज़रूरत होती है। प्रारंभिक खाद्य नहीं है, इनमें से कौन सा है जो प्रारंभिक कह रहा है खाद्य नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, दुग्ध। जाइलम का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए जल संवहन करना होता है। किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, हरी सब्जियां में। निम्नलिखित में से अंकुरन के लिए सामान्यतः किसकी आवश्यकता नहीं होती है? किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो 34 का राइट आंसर याद करिए, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, प्रकाश का, ठीक है। अंकुरन के लिए नॉर्मली क्या है, प्रकाश की आवश्यकता की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पानी, हवा, ताप वगैरह रहेगा बस काम चल जाएगा, यानी कि अंकुरन हो जाता है। टमाटर का लाल रंग होता है, ऑप्शन नंबर सी, लाइकोपीन के कारण। पर्णाव स्तंभ का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी, नागफनी। पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी उत्तक है, ऑप्शन नंबर आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका एधा बिल्कुल सही जवाब है, जिसे आप कैम्बियम के भी नाम से जानते हैं, एधा को। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहते हैं, क्या कहते हैं? 38 ऑप्शन नंबर आपका सी, फ्लोरिकल्चर, बताया गया था थोड़ी देर पहले भी आपको। निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे भी, हिरन जो है प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी, बरगद वृक्ष में पाया जाता है। बताइए इन चारों में से कौन सा वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं? ऑप्शन ए, एंजियोस्पर्म जो है वह पादप है जिसमें बीज ना फल के भीतर होता है। निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? ऑप्शन बी, आलू हो जाएगा राइट आंसर। बताइए कि EDTA1 इन चारों में से क्या है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हेक्सा डेंटेट होता है, ठीक है।
देखिए EDTA का जो यूज है ना नॉर्मली ये लवण के रूप में ना, और आप कहिए कि मतलब सूखे के रूप में इसे का यूज किया जाता है। चलिए अब बताना है कि ब्रायोफाइटा नॉर्मली पाए जाते हैं कहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी, नम व छायादार आवासों में। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, जल के वहन के लिए। मूली एक स्थानांतरित है, किस क्या है? ऑप्शन ए जड़ है। मूली एक स्थानांतरित जड़ है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल है। 3R पर्यावरण सुरक्षा से जुड़ा हुआ। आलू का कंद एक रूपांतरित है किस चीज का? ऑप्शन बी तना का हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नंबर 49 पे आइए और बताइए कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, ठीक है। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। ऑप्शन ए पृष्ठाधारी। ऊर्जा पैरामीड इन चारों में से किस अवस्था में होता है? ऑप्शन बी सीधी अवस्था में। सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्णक का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, क्लोरोफिल। बताइए कि चीरोपेटेरोफिली में फूलों का परागण किसके द्वारा किया जाता है? चमगादड़। ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखेंगे, चीरोपेटेरोफिली में फूलों का परागण चमगादड़ के द्वारा किया जाता है। आज का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है कि पत्तियों के रंध्र द्वारा जल क्षति इन चारों में से क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर डी वाष्पोत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक जरा देखते हैं क्या है। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए विविध से लिया गया है, जिसमें कि चिकित्सा संबंधी आविष्कार आपका यह आज का टॉपिक रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। 40+ क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए है। हर एक को ध्यान से देखिए, समझिए, जहाँ भी लगे याद ना हो स्क्रीनशॉट लीजिए, लूसेंट बुक है वहाँ से फिर आप रिवाइज करिएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बनकर आपने देखा है काफ़ी कुछ पूछा जाता है, काफ़ी कुछ अभी आपके लिए भी था। तो आइए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट बताना है कि विटामिन का जो खोज है मतलब आविष्कार है वो किसने किया था? तो विटामिन की आविष्कार पूछेगा और आपका यहाँ पे फंक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। विटामिन बी का मैकुलम के द्वारा, विटामिन डी हॉपकिंस के द्वारा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का जो है ये आपका बाम्समैन के द्वारा, होम्योपैथी के आविष्कारक कहिए, खोजकर्ता कहिए हैनीमैन थे, ओपन हार्ट सर्जरी के वाल्टर हिलेहल थे, प्रथम परख नली शिशु की आविष्कार या खोज कहिए एडवर्ड्स एंड स्टेप्टो ने किए थे, एंटीजन का खोज लैडस्टीनर ने, क्लोरोफॉर्म का हैरिसन तथा सिम्पसन ने किए थे। चलिए फिर से एक बार इसे देखते हैं, समझिएगा अच्छे से। जिनको याद हो पहले से अच्छी बात है, जिनको नहीं है उसके लिए थोड़ा अच्छा रहेगा। विटामिन का अगर आविष्कार फंक ने, विटामिन बी का मैकुलन ने, विटामिन डी हॉपकिंस ने, स्ट्रेप्टोमाइसिन का बाम्समैन ने, होम्योपैथिक का हैनीमैन ने, ओपन हार्ट सर्जरी का वाल्टर लिहेलर ने, प्रथम परख नली शिशु का जो है एडवर्ड्स एंड जो आपका स्टेप्टो है इन दोनों के द्वारा कहीं आविष्कार किया गया था। एंटीजन की जो खोज है आपका लैंडस्टीनर ने, क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन आपका यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक है। मैच किया हुआ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिएगा, टेरामाइसिन का फिनेल ने, डायबिटीज बेंटिक, पोलियो वैक्सीन का जॉन ए साल्क ने, बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक ने, RNA का जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग के द्वारा, मलेरिया परजीवी और चिकित्सा का जो है रोनाल्ड रॉश के द्वारा, विटामिन ए का मैकुलन ने, विटामिन सी हॉलकट ने, सल्फा ड्रग्स ड्रॉगमैंक ने। चलिए फिर से इतना को देख लेते हैं, एक बार रिपीट करते हैं। देखिए टेरामाइसिन का फिनेल ने, डायबिटीज का बेंटिक ने, पोलियो वैक्सीन जॉन ए साल्क ने, बैक्टीरिया का ल्यूवेनहॉक ने, RNA का जेम्स वाटसन और आर्थर अर्ग आपको ध्यान रखना है, मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रॉश ने, विटामिन ए का खोज किसने मैकुलन ने,
विटामिन सी का हॉलकट ने, सल्फा ड्रग्स का डॉगमैंक ने, हृदय प्रत्यारोपण का क्रिश्चियन बर्नार्ड, आपको ध्यान रखना है, लिंग हार्मोन का स्टेनॉच, गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का आइनियोवन, इंसुलिन का जो खोज है ये बेंटिक के द्वारा किया गया था, चेचक का टीका एडवर्ड जेनर, टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बीसीजी का जो है इसका यूरिक कालमेट ने, रक्त परिवर्तन के लिए कार्ल लैंड स्टीनर ने, डीएनए का जेम्स वाटसन और क्रीक ने, पेचिस तथा फ्लेक की जो चिकित्सा है इसका कीटा जाटोज ने किए थे, जंपिंग जीन सिद्धांत का बारबरा मैलकिंटॉक ने किए थे, रेगुलेटरी जीन सिद्धांत जैकब मोनार्ड ने, डीएनए संश्लेषण का कॉर्नबर्ग ने, प्राकृतिक वर्णवाद का चार्ल्स डार्विन ने, स्टेथोस्कोप का आविष्कार लैनेक ने, चेचक का टीका जो कि प्रतिरक्षण तकनीक पर था एडवर्ड जेनर ने, हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन जो है आपका क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, होम्योपैथिक के संस्थापक हाइने मैन को माना जाता है, पुनरावर्तन सिद्धांत का अंश आपका हैकेल हो जाएगा राइट यहाँ पे। इसके बाद आप देखेंगे कि लॉप्लासी बेसिलस का आविष्कार हैंसेन ने, रैबीज रोधी टीका का लुई पास्चर ने, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक अगर पूछेगा तो लिस्टर हो जाएगा, प्रथम एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन की खोज पूछेगा तो आपका फ्लेमिंग यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको फिर से कुछ नेक्स्ट क्लास में मतलब अच्छा सा टॉपिक बता दिया जाएगा, कवर करवा दिया जाएगा। अभी आपने जो क्लास देखा आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिहार सचिवालय के अलावा बीपीएससी वगैरह के लिए भी काफ़ी क्लास सफिशिएंट है, बीपीएससी है या फिर जैसा कि आपने पहले ही स्क्रीन पे देख लिया था बिहार स्पेशल, यानी कि बिहार में पूछा गया अभी तक का जो मतलब जो क्वेश्चन है साइंस के इस टॉपिक से आपको भी करवाया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका ये टॉपिक था। नेक्स्ट क्लास में देखिए अभी आपने ध्यान देंगे कि अभी आपने इसका प्रीवियस ईयर सॉल्व्ड पेपर देखा, फिर आपको इसका जो इस टॉपिक का यानी कि पादप जगत वगैरह से जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें आपको एमसीक्यूज देखना है, यानी कि जिसे आप मॉडल पेपर के नाम से जानते हो। नेक्स्ट क्लास में इसका आपको मॉडल पेपर करवा दिया जाएगा। क्लास को 1 से 2 बार देखिए। बिहार सचिवालय की तैयारी में अगर आप लग चुके हैं अच्छे से लगिए, टाइम बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। एक एक नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, एक नंबर से ही सिलेक्शन होगा या फिर रिजेक्शन होगा, आपकी मर्जी, आपको क्या करवाना है, सिलेक्शन करवाना है। कोशिश करिए अपने दिन का 24 घंटे में से जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो सकता है अपने पढ़ाई को दीजिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के भी लग जाइए पढ़ने में। टाइम बहुत ही कम है और वैकेंसी जो जॉब है आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नई क्लास के साथ।